आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है किसको सूक्ष्म मात्रा में न लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन और खनिज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मनुष्य के भोजन के अवयवों के बारे में। तो लिखेंगे भोजन के अवयव। अब जो मनुष्य भोजन करता है तो उसके मुख्य अवयव जो हैं ये होते हैं, सबसे पहले नंबर पर पाए जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं तो लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके बाद जो है ये वसाएं होती हैं तो लिख लेते हैं वसाएं। और इसके बाद प्रोटीन तो लिख लेते हैं हम यहाँ प्रोटीन। और प्रोटीन के अलावा भी सूक्ष्म मात्रा में जो है ये पाए जाते हैं खनिज पोषक, जिन्हें खनिज तत्व भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं खनिज पोषक पाए जाते हैं। और खनिज पोषक के अलावा यहाँ विटामिन पाए जाते हैं तो लिखेंगे विटामिन। और इसमें फाइबर पाए जाते हैं जैसे कि सेल्यूलोज तो लिख लेते हैं फाइबर। और जल पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जल भी पाया जाता है तो लिखेंगे जल। अब कार्बोहाइड्रेट्स, वसाएं और प्रोटीन जो हैं ये अधिक मात्रा में, इनकी जो है अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है मनुष्य को। तो लिखते हैं अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है यह ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक होते हैं। और वसाएं जो है यह संचित भोजन होता है। और यह जो है त्वचा के नीचे जो है एक परत के रूप में संचित रहती है। और प्रोटीन जो है यह क्या है, यह एक रेगुलेटरी सब्सटेंस, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि यह शरीर के नियमनकारी पदार्थ होते हैं प्रोटीन। तो इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और खनिज तथा पोषक, जो ये खनिज पोषक जो है और विटामिन जो है इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। तो लिख लेते हैं इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, ये अति आवश्यक होते हैं। खनिज पोषक और विटामिन जो है ये कह सकते हैं कि मानव के या मनुष्य के उपापचय के लिए अत्यधिक क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। और खनिज पोषक जो है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे कि लौह तत्व जो है यदि उसकी कमी हो जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। और मनुष्य की अधिक एनीमिया रोग से ग्रसित होने पर क्या होगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से खनिज पोषक जो हैं ये क्या होते हैं, अत्यधिक आवश्यक होते हैं। विटामिन भी अत्यधिक आवश्यक होते हैं सूक्ष्म मात्रा में। तो चलिए देखते हैं, हमसे प्रश्न में पूछा गया है किसको सूक्ष्म मात्रा में न लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है यह अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है वसाएं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, इसकी भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है मनुष्य को। वसाएं जो है ये संरचनात्मक यौगिक भी होते हैं, जैसे कि जो कोशिका झिल्ली है वो वसा की ही बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। और ऑप्शन सी दिया गया है प्रोटीन। तो प्रोटीन की भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ये नियमनकारी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है। इन तीनों की ही अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी दिया गया है खनिज। तो खनिज जो है यह सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो यदि खनिज को सूक्ष्म मात्रा में न लेने पर क्या होगा कि मनुष्य जो है वह जीवित नहीं रह सकता, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।